यहाँ पर जो है हमको क्या लिखना है कि यह जो है किस समानुपात में, समानुपात दो होता है, एक प्रत्यक्ष समानुपात और एक प्रतिलोम समानुपात। तो हमको उसी का चयन करना है। यहाँ पे देखिए पहला नंबर में क्वेश्चन दिया गया है किसी कार्य में व्यक्तियों की संख्या और लगा समय। तो हम लोग जो है यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, ऊपर में लिखते हैं व्यक्तियों की संख्या और नीचे में लिखते हैं समय। मान लेते हैं एक कार्य को दो व्यक्ति जो है 8 घंटा में करता है। कितना घंटा में? 8 घंटा में। समय है, व्यक्ति है 2, तो समय कितना है? 8 घंटा। हम देखते हैं बढ़ा के, अगर व्यक्ति को हम लोग 4 कर दे तो समय कम लगेगा या ज्यादा? कम लगेगा। व्यक्तियों की संख्या, अगर आपका कोई भी काम हो रहा है, मान लीजिए आपका घर का पेंट हो रहा है, 2 व्यक्ति मिलके 8 घंटा में पेंट को कर रहा है, 4 व्यक्ति अगर उसी काम में मिल जाएगा तो काम को जल्दी करेगा कि देर से करेगा? जल्दी करेगा ना। तो यहाँ पे अगर 4 व्यक्ति मिल जाता है तो काम यहाँ पे समय आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। यहाँ पे कितना घंटा हो जाएगा? 4 घंटा। तो आपको समझना है व्यक्ति का संख्या अगर बढ़ेगा तो समय घटेगा। ज्यादा आदमी रहेंगे तो काम को जल्दी कर लेंगे ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में बढ़ रहा है, नीचे में घट रहा है। तो जब एगो में बढ़ रहा है एगो में घट रहा है तो कौन सा अनुपात होगा? प्रतिलोम अनुपात। क्या होगा? प्रतिलोम प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर वाला बढ़ रहा है तो नीचे वाला घट रहा है। जब एक दूसरे के विपरीत चले तो प्रतिलोम ही होता है ना। यहाँ पे व्यक्ति बढ़ा तो समय घट गया। अब देखिए दूसरा सवाल में हम लोग आते हैं, यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। हम लोग कहीं पे यात्रा के लिए जाते हैं, मान लीजिए मधेपुरा, सिंहेश्वर, सुपौल, पटना, कहीं भी जाते हैं। अगर हम लोग 2 घंटा चलते हैं तो 5 किलोमीटर चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 घंटा चल रहा है। कितना घंटा? 3 घंटा। 3 घंटा में कितना किलोमीटर चला है? 15 किलोमीटर। जब 3 घंटा यात्रा किया, गाड़ी चलाया है तो 15 किलोमीटर चल रहा है। मान लीजिए अगर 6 घंटा चला तब कितना किलोमीटर जाएगा? 30 किलोमीटर जाएगा ना रे। 30 किलोमीटर। अगर 3 घंटा में जो है 15 किलोमीटर चल रहा है तो 6 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा? 30 किलोमीटर। यानी समय बढ़ा तो दूरी भी बढ़ा। तो हम ऊपर में देख रहे हैं 3 से 6 हो गया, बढ़ा कि घटा? बढ़ा। नीचे में 15 से 30 हो गया, बढ़ा कि घटा? तो ऊपर भी बढ़ा नीचे भी बढ़ा। तो क्या होगा? यह प्रत्यक्ष समानुपात। क्या होगा? प्रत्यक्ष समानुपात। इसका ऊपर वाला भी बढ़ रहा है, नीचे वाला भी बढ़ रहा है, इसीलिए क्या होगा? प्रत्यक्ष समानुपात। हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो भूमि का क्षेत्रफल जितना होगा फसल उतना अधिक होगा ना। क्षेत्रफल कम होगा तो फसल भी ना कम होगा। तो मान लेते हैं 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल भूमि में हमको 50 केजी फसल हो रहा है। कितना हो रहा है? 50 केजी धान का फसल हो रहा है। अगर हमको यहाँ पे भूमि रहता 200 मीटर स्क्वायर तो फसल ज्यादा होता कि कम? ज्यादा होता ना। 100 केजी होता ना। तो भूमि बढ़ा तो फसल भी बढ़ गया। तो दोनों अगर साथ साथ बढ़ रहा है तो कौन सा होगा? प्रत्यक्ष समानुपात। समझे? यहाँ पे व्यक्ति का संख्या बढ़ेगा तो समय घटेगा। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो प्रतिलोम समानुपात। यहाँ पे समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा। तो समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा। जब ऊपर वाला भी बढ़ रहा है नीचे वाला भी बढ़ रहा है तो प्रत्यक्ष समानुपात। यहाँ पे खेत का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो फसल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला भी बढ़ रहा है नीचे वाला भी बढ़ रहा है तो यह भी क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष समानुपात।